Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. जय हिंद दोस्तों। हर शहर के दिल में एक कहानी छुपी होती है। न्यूयॉर्क वो शहर जो सपनों का घर है, जिसने दुनिया को दिखाया कि आजादी कैसी लगती है। और अब उसी न्यूयॉर्क में एक ऐसा नाम गूंज रहा है जो भारत की मिट्टी से आया है, अफ्रीका में पला और अमेरिका में लोकतंत्र की नई परिभाषा लिख गया। उसका नाम है जोहरान ममदानी। लेकिन इंडिया में इस नाम की चर्चा क्यों इतनी हो रही है, आइए समझते हैं। दोस्तों, भारत की गोदी मीडिया ममदानी द्वारा की गई एक टिप्पणी से बहुत आहत हुई है, जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में की है। मीडिया ने बोला ममदानी ने भारत का अपमान किया है, लेकिन ममदानी की टिप्पणी उनकी निजी टिप्पणी थी। आइए सुनते हैं क्या कहा था ममदानी ने। दोस्तों, My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who. तो आपने सुना ममदानी ने क्या कहा। चलिए वीडियो में वापस चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारत से। माँ मीरा नायर ओडिशा के राउरकेला में जन्मी एक भारतीय फिल्म मेकर, एक ऐसी महिला जिसने अपनी कैमरे की नजर से समाज के सबसे अनदेखे चेहरों को दिखाया। मानसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों से उन्होंने दुनिया को भारत की आत्मा दिखाई। पिता महमूद ममदानी, जिनकी जड़ें गुजरात की धरती से हैं, भारत में जन्मे पर बचपन में ही परिवार युगांडा चला गया। वहाँ वो अफ्रीका के सबसे सम्मानित सामाजिक वैज्ञानिक बने, जो उपनिवेशवाद और नस्लवाद पर खुलकर बोलते रहे। इन दोनों के घर में कला भी थी और संघर्ष की समझ भी, और इसी घर में जन्म हुआ जोहरान ममदानी का 18 अक्टूबर 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में। कुछ साल बाद परिवार अमेरिका आ गया, न्यूयॉर्क के क्वींस में बस गया। वहीं से शुरू हुआ एक नया सफर, जहां भारतीय जड़ें और अमेरिकी सपने एक साथ मिले। न्यूयॉर्क, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, कोई टैक्सी चलाता है, रेस्टोरेंट में बर्तन धोता है, कोई सपनों की तलाश में दिन रात मेहनत करता है। यही न्यूयॉर्क बना जोहरान का विश्वविद्यालय। यहाँ उन्होंने देखा कि कैसे मेहनतकश लोगों की जिंदगी कॉर्पोरेट बिल्डिंगों के साए में दबकर रह जाती है। उन्होंने महसूस किया कि यह शहर सबका है, लेकिन इसका मालिकाना हक सिर्फ कुछ अमीरों के पास है। यहीं से उनके भीतर राजनीति की चिंगारी जली। ममदानी ने राजनीति की शुरुआत किसी बड़े दल या परिवार से नहीं की, उन्होंने शुरुआत की जनता से, जनता के बीच जाकर। साल 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा। मुकाबला था एक पुराने स्थापित डेमोक्रेट नेता से। फंडिंग नहीं थी, बड़े नेता साथ नहीं थे, बस एक साइकिल, कुछ दोस्त और मोहल्ले मोहल्ले में बात करने की ताकत थी। उन्होंने कहा, अगर न्यूयॉर्क में घर किराए पर रहने वाला इंसान घर खो रहा है तो ये शहर अमीरों का खेल बन गया है। लोगों ने उनकी बात सुनी और उन्हें वोट दिया। जोहरान ममदानी ने चुनाव जीता और वहीं से उनकी पहचान बनी जनता के नेता की, जननायक की। साल 2025 आया। न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव का माहौल था। जोहरान ने घोषणा की, मैं मेयर बनूंगा, और यहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई। सामने थे एंड्रू क्यूमो, पूर्व गवर्नर, अनुभवी, ताकतवर और कॉर्पोरेट समर्थित नेता। दूसरी तरफ था एक नौजवान जो खुद मेट्रो से चलता था, जो सड़कों पर मजदूरों के साथ बैठता था, जो कहता था न्यूयॉर्क सिर्फ अमीरों का शहर नहीं, ये उन लोगों का भी है जो सुबह 4 बजे मेट्रो पकड़ते हैं। कॉर्पोरेट जगत डर गया। उन्होंने मीडिया में झूठ फैलाया, फंडिंग रोकी, यहाँ तक कहा गया कि एक मुस्लिम मेयर शहर को बांट देगा। उन्होंने ममदानी को जिहादी कहा और उसके पीछे अमेरिका की सारी ताकतवर हस्तियां, एजेंसियां लग गईं। ट्रम्प खुलकर ममदानी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे थे। यहाँ तक कि एलोन मस्क भी ममदानी को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। न्यूयॉर्क का कॉर्पोरेट जगत भी खुलकर क्यूमो को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ममदानी
बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, जिससे और ज्यादा लोग उन्हें सुनने लगे, उनसे बातें करने लगे। दोस्तों, ममदानी अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके मुद्दे शहर के गरीबों के मुद्दे थे, जैसे बस फ्री, बस की रफ्तार को बढ़ाना और अनियंत्रित घरों का किराया बढ़ना, जिससे न्यूयॉर्क में अमीरी और गरीबी का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे हमारे देश भारत में एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और एक तरफ झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, जो काम ममदानी कर रहे थे, जैसे मजदूरों से बात करना, मजदूरों से मिलना, उनकी परेशानी को सुनना, समझना, पूछना कि कैसे सब ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा ही एक नेता हमारे देश भारत में भी है। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो उस नेता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन जोहरान ने कहा, मैं किसी धर्म का चेहरा नहीं, मैं जनता की आवाज हूँ। जोहरान ममदानी का चुनाव प्रचार किसी विज्ञापन जैसा नहीं था, वो एक आंदोलन बन गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, स्वयं सेवक बने, छोटे दान देने लगे, कोई पोस्टर छाप रहा था, कोई सड़क पर नारे लगा रहा था। उनका नारा था, न्यूयॉर्क फॉर मैनी नॉट फॉर मनी, यानी न्यूयॉर्क जनता के लिए, पैसों के लिए नहीं। ये नारा धीरे धीरे गूंज बन गया। हर बस, हर मेट्रो, हर गलियों में यह आवाज थी, हम बदलाव चाहते हैं। नतीजे आए, जोहरान ममदानी ने 56% वोट लाकर एंड्रू क्यूमो को हरा दिया और एक इतिहास बना दिया। न्यूयॉर्क के 100 साल के इतिहास में कोई नौजवान इतनी कम उम्र का मेयर नहीं बना, और इसी के साथ न्यूयॉर्क सिटी ने चुना अपना पहला मुस्लिम भारतीय मूल का और अब तक का सबसे युवा मेयर। रात भर शहर में लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन जोहरान शांत थे। उन्होंने कहा, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत उस न्यूयॉर्क की है जो अब भी इंसाफ और उम्मीद पर भरोसा करता है। अब उनकी जीत की खबर भारत पहुंची। राउरकेला से लेकर दिल्ली तक, ओडिशा से लेकर गुजरात, दोनों में जश्न था। लोग कह रहे थे वो भारत की मिट्टी में जन्मे लोगों का बेटा है, जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची कुर्सी तक जनता की आवाज पहुंचाई। मीरा नायर ने कहा, मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जिसकी कहानी सिर्फ फिल्मों में ही होती है। और महमूद ममदानी ने लिखा, ये जीत राजनीति से ज्यादा इंसाफ की जीत है। जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस हर नौजवान के लिए उम्मीद है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ये उस हर मुसलमान, हर प्रवासी, हर मध्यम वर्गीय इंसान की जीत है जिससे कहा गया था, तुम सत्ता के लायक नहीं हो। जोहरान ममदानी ने साबित किया, सत्ता विरासत में नहीं, विश्वास से मिलती है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास किसी संसद या कूच में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है एक साइकिल की घंटी से, जो किसी गली में लोकतंत्र का नया रास्ता बनाती है। जोहरान ममदानी की कहानी उसी घंटी की तरह है, जो हमें याद दिलाती है, अगर जनता बोले तो दुनिया की सबसे ऊंची दीवारें भी गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगला टॉपिक भी बताइए कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।